हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किंडरगार्टन लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के बारे में। ओलंपियाड एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, क्या बच्चों को इनको देना चाहिए, ओलंपियाड एग्ज़ाम्स का क्या कोई फ़ायदा होता है, बच्चों को इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या बच्चे को कोई एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा इसके तैयारी के लिए, बच्चे को कौन सी बुक्स कहाँ से कौन सा स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, कहाँ से इसकी तैयारी करनी है ओलंपियाड्स की, ये कौन सा बच्चा एलिजिबल है ओलंपियाड देने के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपकी कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ओलंपियाड्स। ओलंपियाड्स होते क्या हैं? ओलंपियाड्स एक एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे देते हैं, जो कि बहुत सारी फाउंडेशंस हैं इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया भी, जो बहुत सारी जो ये ओलंपियाड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं। ओलंपियाड एग्ज़ाम्स सेम एजुकेशनल लेवल के बच्चों के लिए होते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे फर्स्ट ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों से ही compete करेंगे। ऐसे सेम लेवल के बच्चों का आपस में एजुकेशनल कंपटीशन होता है, जिससे बच्चे को अपनी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स ये अच्छे से पता चलती हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को रिलेटेड उनकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स है। इससे बच्चे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और बच्चा काफ़ी स्टडीज़ में आगे अपने आप को प्रमोट भी कर पाता है, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे को थॉरली स्टडी करनी होती है एक सब्जेक्ट को जिसका भी उसने ओलंपियाड देना है। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो ओलंपियाड बच्चे को स्कूल के लेवल पे ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो कंपटीशन के ज़माने में अगर बच्चे ने प्रोग्रेस करनी है तो बच्चे को बचपन से ही एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, उनको स्कूल लेवल पे ही अपनी स्किल्स एंड एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ओलंपियाड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड्स हैं उनमें बच्चे का पोटेंशियल दिखाने का और उनको मोटिवेट करने का एक हुनर छिपा हुआ है। तो बच्चे को इसलिए ओलंपियाड्स ज़रूर देने चाहिए ताकि वो अपने आप को एकेडमिक लेवल पे बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कर सकें। और ये ओलंपियाड्स बच्चे के अंदर एक जो छुपा हुआ साइंटिस्ट है, एक टेक्नीशियन जो है, और जो भी उसकी आईटी टैलेंट है, जो भी वो उसके उभर के आता है, उसको पता चलता है कि वो किस चीज़ में अच्छा है। इसलिए ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन से बच्चे दे सकते हैं। ये ओलंपियाड्स वैसे तो अलग अलग ओलंपियाड्स के अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन बेसिकली फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए होते हैं ओलंपियाड्स। क्लास 1 टू क्लास 12 तक के बच्चे ओलंपियाड्स पेपर दे सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं दे सकते, ये सिर्फ स्कूल लेवल के लिए होता है। और बच्चे इसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स चाहे 5 एग्जाम्स दे दो, ओलंपियाड्स दे सकते हो, अगर एक देना चाहते हो एक दे लो, मतलब डिपेंड्स अपॉन यू, आप जितने एग्जाम्स देना चाहते हो, अगर एक देना चाहते हो एक भी दे सकते हो, अगर आप सारे के सारे देना चाहते हो तो सारे भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। और रहा इसका करिकुलम का, ये इसमें सिर्फ जो बच्चे को स्कूल में सिलेबस में होता है उसी के रिलेटेड ही उसमें ओलंपियाड में आता है, बस उसका थोड़ा सा लेवल डिफ़िकल्ट होता है, मतलब उसको असेस किया जाता है उसकी मेंटल एबिलिटी से, उसका रीजनिंग पावर, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, लेकिन करिकुलम सेम होता है, सिलेबस सेम होता है जो उसकी क्लास का होता है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं होता। अर्ली बच्चे इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स इस ईयर के अलग अलग टाइम पे निकलते रहते हैं, जो कि स्कूल से कनेक्टेड होते हैं। ये फाउंडेशंस स्कूल्स आपको मैसेजेस करेंगे कि हाँ ये इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला हुआ है, जैसे कि अब SOF का खुला हुआ है, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बाद में। तो आपको मैसेज आ जाएगा, तो आपने उसका पर एग्ज़ाम वाइज फ़ीस भर के उसको रजिस्टर कर देना है और बच्चे की तैयारी करवानी है। दिस इज़ अ सिंपल वे टू प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स। तो अभी ओलंपियाड्स होते कितने तरह के होते हैं? ओलंपियाड्स वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन ओलंपियाड्स के बारे में बता रही हूँ इस वीडियो में। जैसे कि एक है SOF साइंस, जिसकी फुल फॉर्म है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। ये काफ़ी फेमस फाउंडेशन है जो बच्चों को ये अलग अलग एग्ज़ाम्स 7-8 तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, ये सब्जेक्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, तो ये बच्चा दे सकता है आराम से SOF ओलंपियाड्स। एक है क्रेस्ट ओलंपियाड्स जो कि ऑनलाइन ओलंपियाड एग्ज़ाम्स होते हैं, ये भी अच्छे ओलंपियाड्स हैं जो कि इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं। सिल्वर जोन फाउंडेशन, ACET ओलंपियाड, ICAS इंटरनेशनल कंपटीशन एंड असेसमेंट फॉर स्कूल्स,
IAS इंटरनेशनल असेसमेंट फॉर इंडियन स्कूल्स, HBCSE, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, यूनिकस ओलंपियड्स। इससे अलावा भी बहुत सारे ओलंपियड्स हैं जो आजकल हैं, काफ़ी सारे फाउंडेशंस हैं ये जो ओलंपियड्स कंडक्ट करते हैं। तो हम डिटेल में करेंगे आज डिस्कस SOF साइंस ओलंपियड फाउंडेशन। साइंस ओलंपियड फाउंडेशन है क्लास 1st to 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, और ये 7 सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ओलंपियड्स कंडक्ट करते हैं, जैसे कि है NSO नेशनल साइंस ओलंपियड, NCO नेशनल साइबर ओलंपियड, IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड, IEO इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियड, ICO इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियड, IGKO इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियड, ISSO इंटरनेशनल सोशल स्टडीज़ ओलंपियड। ये सारे ओलंपियड्स ये लेते हैं, और इसकी SOF की डेट्स आउट हो चुकी हैं इसको रजिस्टर कराने की। तो प्लीज़ आप, अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हो आपके बच्चे को इसका एग्ज़ाम दिलाने के लिए, तो इसके लिए रजिस्टर ज़रूर करें। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स भी आउट हो चुकी हैं। इसकी लास्ट डेट ऑफ स्कूल रजिस्ट्रेशन है, जो अगर आपने स्कूल के साथ रजिस्टर करवाना है तो इसकी लास्ट डेट है 10 सितंबर 2022। उससे पहले आपने स्कूल से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके स्कूल से आप करिए, उनको कॉल करके कहिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको देंगे। उसके लिए आपको एक फ़ीस भरनी होगी। अगर आपका बच्चा एक एग्ज़ाम देना चाहता है तो इसकी एवरेज एक एग्ज़ाम की, एक ओलंपियड की फ़ीस होती है 125 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़। तो अगर हम, जैसे मेरी बेटी के स्कूल में 150 रुपीज़ भरवाया उन्होंने एक ओलंपियड को लेके, तो अगर जैसे मैं उसके 2 ओलंपियड्स दिलवा रही हूँ मैथमेटिक्स और इंग्लिश का, आप कोई भी आपका इंटरेस्ट का साइंस का, वो 2nd स्टैंडर्ड में है तो उसको अभी साइंस इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो वैसे भी मैं उसको मैथ्स और इंग्लिश का दिलाना चाहती थी, तो मैंने उसको मैथ्स एंड इंग्लिश का भरा है। तो एज 150 रुपीज़ 1 ओलंपियड के भरे हैं। और जनरल नॉलेज ओलंपियड भी दिला सकते हो, सोशल स्टडीज़ ओलंपियड भी दिला सकते हो। तो ये सारे बच्चे ओलंपियड्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन, इस फीस के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्कूल्स वालों को 10 सितंबर 2022 से पहले SOF को भेजना है। अगर बच्चा स्कूल से नहीं, उनका स्कूल नहीं रजिस्टर्ड है SOF के साथ, तो वो इंडिविजुअली भी इसका फॉर्म भर सकता है। इसकी वेबसाइट है जो www.sofword.org, इसके ऊपर आप रजिस्टर करवा सकते हो। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल देयर, तो आप अपने आप इंडिविजुअल लेवल पे भी रजिस्टर कर सकते हो। 30 नवंबर इज़ द लास्ट डेट फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। इसके एग्ज़ाम्स की लास्ट डेट भी निकल चुकी, लास्ट डेट नहीं, मतलब जिस दिन एग्ज़ाम होना है जो फर्स्ट लेवल का है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट क्लियर यू कि लेवल क्या होता है। इसके 2 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। ये एग्ज़ाम्स ओलंपियड्स 2 लेवल पे होते हैं। जब बच्चा फर्स्ट लेवल क्लियर कर लेता है तो उनका सेकंड लेवल का एग्ज़ाम होता है। ये 3rd ऑनवर्ड्स बच्चों का, फर्स्ट सेकंड के बच्चों का सेकंड लेवल नहीं होता एग्ज़ाम्स का, फर्स्ट लेवल ही होता है। लेकिन 3rd क्लासेस के ऑनवर्ड, 3rd to +2 होता है सेकंड लेवल एग्ज़ाम्स का, और उसकी भी अलग डेट्स आती हैं। तो फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम्स की डेट आउट हो चुकी है एग्ज़ाम की, जैसे कि नेशनल साइबर ओलंपियड की डेट है 24 नवंबर, नेशनल साइंस ओलंपियड है 18 अक्टूबर, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड है 10 नवंबर, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियड है 22 सितंबर, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियड है 15 सितंबर, इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियड है 22 दिसंबर, इंटरनेशनल सोशल स्टडीज़ ओलंपियड है 22 दिसंबर। सो इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए आप बच्चे की तैयारी शुरू करवा सकते हो अभी, ताकि बच्चा अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सके। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि जिससे आप बच्चे के साथ साथ जो उसकी नॉर्मल स्कूल की स्टडीज़ के साथ साथ इसको तैयारी करवा सकते हो। आप बच्चे को हर रोज़ आधा घंटा इस स्टडी को ज़रूर दो, एक चैप्टर करके करवाइए, एक टॉपिक करके करवाइए तो ज़रूर, क्योंकि 1 मंथ 1.5 और 2 मंथ्स पड़े हैं हर एग्ज़ाम में, तो आराम से बच्चे की तैयारी हो सकती है अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अभी से शुरू करवा दे बच्चे की तैयारी करवानी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फॉर्म भरो, रजिस्टर करवाओ, तो और बच्चे की तैयारी शुरू करो। अब क्वेश्चन आता है कि तैयारी शुरू कैसे करवाई जाए, क्या इसके लिए ट्यूशन रखनी पड़ेगी बच्चे की, कहाँ से स्टडी मटेरियल लें, कौन सा स्टडी मटेरियल लें, कैसे अवेलेबल होएगा, वो कहाँ से मिलेगा, ये सारे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इसके लिए ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल है।
MTG की बुक्स हैं ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपनी बेटी का इंग्लिश का और मैथ्स का ओलंपियाड का फॉर्म भरा है, तो मैंने उसके लिए ये 2 बुक्स मंगवाई हैं जो कि MTG की है, MTG है, लेटेस्ट है 2022-23 की। ये है IEO ओलंपियाड वर्क बुक्स हैं। ये SOF इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड की तैयारी करवाएंगा मैं, क्योंकि मैंने SOF का एग्ज़ाम भरा है। तो इसमें क्या है, ये MTG की बुक्स बहुत ही अच्छी लेवल पे इसको प्रिपेयर करवाती है बच्चों को। एक चीज़ और, इसमें हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं वो MCQ लेवल में आता है, MCQ फॉर्म में आते हैं। MCQ फॉर्म में ही बच्चे को सारे क्वेश्चंस आएंगे ओलंपियाड में। इसमें बच्चे ने OMR शीट मिलेगी उनको, जैसे कि ये होती है, तो उन्होंने पेंसिल से डार्कन करना है सर्कल। तो इसकी प्रॉपर बच्चा तैयारी कर सकता है MTG के बुक्स से। ये बुक मैंने अमेज़ोन से ख़रीदी है, अमेज़ोन ऑनलाइन amazon.com, और उसमें ये 100 रुपीज़ की अवेलेबल है। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक। इसमें और भी ओलंपियाड की बुक्स अमेज़ोन पे अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑसवेल की बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैंने लोगों के रिव्यूज़ पढ़े जब मैं ये ऑर्डर कर रही थी, बुक्स देख रही थी, तो लोगों ने काफ़ी बोला हुआ था कि उसमें मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, करेक्शंस काफ़ी हैं। तो इसीलिए MTG मैंने प्रेफर किया। मैंने MTG की पिछले साल भी मंगवाई थी बुक, तब भी मैंने मेरी बेटी का फर्स्ट स्टैंडर्ड में ओलंपियाड के लिए अप्लाई किया था। तो अब मैंने ये MTG की दोबारा मंगवाई हैं। ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, इनमें प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूड है और इसमें MCQs हैं और अचीवर सेक्शन है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ बुक खोल के MTG की। ये कंटेंट्स है इसके, ये इंग्लिश की है, देखिए सारा पिक्चर क्विज, जो भी सारे टॉपिक्स हैं विद कलरफुल पिक्चर्स, विद MCQ फॉर्म्स, ये सारे अच्छे से रिप्रेजेंटेबल हैं। बच्चा इनको करते हुए बोर भी नहीं होएगा और बच्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से इसको सॉल्व भी करेगा। इसके साथ हर शीट के साथ OMR, हर टॉपिक के साथ OMR शीट मिली हुई है, ताकि बच्चा साथ में प्रैक्टिस कर सके कि कैसे पेपर में उनको करके आना है सारा। ये देखिए आप, इसका एक और बेनिफिट है, जब बच्चे की आप तैयारी करवाते हो, ओलंपियाड एक ही प्रिपरेशन कराते हो, तो आप खुद जान लो कि बच्चे की एक नॉलेज कितनी अच्छे लेवल पे इंक्रीज़ होएगी। चाहे बच्चा ओलंपियाड के लिए क्लियर ना भी कर पाए तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है, तो भी बच्चा बहुत कुछ सीखेगा, बहुत नई चीज़ें उसकी वोकेबलरी में ऐड होंगी, बहुत कुछ उसको नया मोटिवेट करेगा कि उसको काफ़ी क्लास से डिफरेंट आता है कुछ। ये देखिए सारे टॉपिक्स कवर कर रहा है, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, नाउन्स, ये सारी सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चों को यही सिलेबस है इंग्लिश का। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस, ये सारे आप देख सकते हो कि कुछ डिफरेंट नहीं है सिलेबस से। ऐसे ही मैं आपको मैथ्स का दिखाती हूँ, IMO ओलंपियाड वर्क बुक्स सेकेंड स्टैंडर्ड की। ये देखिए, नंबर सेंस, कंप्यूटिंग ऑपरेशंस, लेंथ, वेट, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर, टाइम एंड मनी, लाइंस, शेप्स एंड सॉलिड्स, पैटर्न्स, पिक्टोग्राफ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें बच्चे को नंबर सेंस सिलेबस से ही रिलेटेड है, MCQ फॉर्म में है, विद OMR शीट है। सो दीज आर द वेरी गुड बुक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओलंपियाड्स। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट ओलंपियाड एग्ज़ाम्स। अगर इसमें से भी आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। आई विल लव टू आंसर योर क्वेरीज। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरी चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोज़ इस चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।